जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों हम लोग मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को समझ रहे थे और हल कर रहे थे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए हैं, आप सब वो भी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आपका जो ये चैप्टर है वो एकदम से कंठस्थ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे संख्याएं दी हैं 30, 42, 56, 20, 30 क्वेश्चन मार्क, 12, 13, 16, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन यहाँ पे है 40, 48, 38 और 42। तो आप लोग किस तरीके से इसको हल करेंगे, यानी इसमें कौन सा आप लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रश्न क्या होता है, जो विकल्प दिए होते हैं उनसे क्वेश्चन हमारा लग जाता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन को कर रहे होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं जिनको अगर हम ऑप्शन के जरिए हल करें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का जो ये प्रश्न हमारा है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर उसने 56 दिया है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ 56 कैसे आया, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो अगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से लगाइए आप, अगर 30 को और 56 को आप ऐड कर दीजिए, 30 और 56 को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। सबसे पहले 30 प्लस 56, और साथ ही साथ में एक काम और करिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए, यानी जोड़ने के बाद जो आए उसको आप उसमें से उस 2 से भाग कर दीजिए। तो इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 6 और 5 और 3 8, बटे कर दीजिए 2, भाग करिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर कितना बचा 3, 2 3 6, कितना है 43, यहाँ पर 42 है। फिर आप क्या करिए, इसमें से -1 कर दीजिए, इतना कर दीजिए आप, तो आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा 42। यानी ये जो 42 है वो हमें मिल जाएगा। कैसे मिला, हमने 30 और 56 को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 से भाग किया, फिर एक माइनस कर दिया। अच्छा, अब सेम लॉजिक हम इस पर भी लगाएंगे। कैसे, आप जोड़िए 12 प्लस यहाँ पर है 16, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28, बटे 2 करिएगा तो कितने आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 14, और फिर क्या किया था हमने, -1 किया था, तो यहाँ -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, जो कि यहाँ पर 13 भी है। ठीक, ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर 30 है, यहाँ का जो है यहाँ मिसिंग है आपका। तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने दिमाग से कोई संख्या रखेंगे, फिर कोई संख्या रखेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, हम अपने ऑप्शन से चलें। ठीक, तो कोई भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर रख लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर 42 रख रहा हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, 20 ऑप्शन से मैंने लिया 42 को, 20 प्लस मैंने 42 को जोड़ा, फिर 2 से हमने क्या भाग किया, तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 6, 62, बटे हो जाएगा 2, 2 से भाग करिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर हमने क्या किया था, -1 किया था, तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ डी ऑप्शन है। ठीक, अच्छा अब इस सवाल को मैं इस वजह से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब यहाँ पर आपने ये 42 कैसे आया, 13 कैसे आया, इसको तो आपने समझ लिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 56 और 16 दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया था। तो आप सबसे पहले क्या करते, 20 तो था ही, फिर आप पहले आप मन में अपने आप कोई संख्या 40, 42, 43 इस तरीके से सोचते, फिर आप जोड़ते, फिर भाग करते, फिर एक घटाते। लेकिन जब आपको 4 विकल्प दिए थे यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते थे, चारों ऑप्शन को एक एक करके रख सकते थे, और जिससे आपका 30 आ जाता, वही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर उसने 2 एग्जाम्पल दिए, फिर यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या हमारी आएगी। ठीक, तो यहाँ पर 10 0 फिर 8 फिर 8 है, यहाँ 9 और 3 है, 6 और 7 है, यहाँ 8 क्वेश्चन मार्क 4 और 6 है। तो इन ऑप्शन में से कौन से आप यहाँ पर आएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, मिसिंग नंबर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यानी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कैसे वो आपके दिमाग को घुमा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, इसी वजह से आप जो है कई जितने भी टाइप्स से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, जिससे एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए, यहाँ पर अगर हम क्या करें, 10 और 8 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80, और यहाँ ये देखिए आपका 80 लिखा हुआ है।
10 और 8 का अगर गुणा करें तो 10 अठे 80 और 8 और 0 लिखा है, यहाँ 8 और यहाँ 0, 80 लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार से 9 और 7 का अगर गुणा करेंगे तो 9 सते 63, तो 63 देखिए 6 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन घुमाने वाला प्रश्न था ये, बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प बनाना है। ठीक, यहाँ क्या किया, 10 और 8 का हमने गुणा किया, 80 आया जो कि 8 और 0 यहाँ लिखा, यहाँ 9 7 का क्या 9 सते 63, तो 6 और 3 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, 8 और 6 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अठे 48, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आपको बस केवल इतना ही समझना, इस क्वेश्चन देखा तो सब आपको अपने मस्तिष्क को यानी अपने ब्रेन को इस तरीके से मेंटेन करना है कि क्वेश्चन देखें और आप उसको समझ जाएं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या था, 10 और 8 का हम जब गुणा किए तो 80 आया, 8 और 0 हो गया, यहाँ 9 और 7 का किया तो 9 से 63 हो गया, 8 और 6 का किया तो 48 हो गया, तो हमारे ऑप्शन में 8 था, हमने यहाँ पर इसको रख दिया जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर उसने तीन आकृतियां दी हैं और पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आई, यानी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये 3 जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क है, अभी तक एक एक जगह पर था, अब तीनों जगह पर कौन सी संख्या आएंगी, वहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्याएं आएंगी। तो आप समझिए, यहाँ पर था 5 8 9 18 16 10 3 4 6 12 8 6 8 6 5 फिर क्वेश्चन मार्क। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो आप कौन सा लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो अगर आप थोड़ा गौर करिए क्वेश्चन को, तो अगर हम 5 की गुणा 2 में कर दें, यानी 5 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी 5 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पर उसने दिया है। ठीक, वही ठीक उसी प्रकार अगर 8 की गुणा हम किस में कर दें, 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा 16, जो कि हमारा यहाँ पर है। और 9 की गुणा हम किस में कर दें, 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा 18, जो कि इसने यहाँ पर दिया है। ठीक, लॉजिक समझ में आया आपको। जो ऊपर संख्याएं दी हुई थी उनमें हम 2 की गुणा करते चले जाएं और उसका जो आएगा आंसर वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये लॉजिक सही है, आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर 3 की गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर है, चलिए सही है। 4 की गुणा 2 में करेंगे 8, वो भी सही यहाँ पर है। अगर 6 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12, जो कि यहाँ पर है। ये भी बात हमारी सही है, यानी जो लॉजिक हमारा है वो एकदम परफेक्ट है। तो सेम लॉजिक हम उसी तरीके से इस पर भी लगा देंगे। जैसे हमने क्या किया, सब में 2 की गुणा कर दिया और नीचे उनका आंसर लिखा हुआ था। तो अगर हम आगे चलें तो 8 की गुणा अगर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 16। अगर 6 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कौन सा आएगा 12। अगर 5 की गुणा हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 10 12 और 16, हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 10 12 और 16। इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे हमने। ठीक, समझ में आया आपको। यानी ऊपर की संख्याओं में, यानी जो ऊपर संख्याएं दी हुई थी उनमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। बस क्या करना है, 5 जो संख्याएं दी थी उनके 2 में गुणा करते चले जाइए और नीचे लिखते चले जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर उसने संख्याएं दी हैं 10 15 30 20 5 40 10 और 19 फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे 38 39 48 49। ठीक, ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पर समझिए जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर कौन सी संख्या हमारी आएगी। तो जो 30 40 है एक ऐसे आया, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो 30 को लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 10 + 15। ठीक, इसको जोड़ देंगे कि कितना हो जाएगा 25 हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 30 है, तो अब 5 इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये एक बात समझिए, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो अगर हम 10 और 15 का अंतर निकाल दें, ठीक डिफरेंस, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, डिफरेंस का सिंबल है। तो 10 और 15 का अगर हम अंतर निकाल दें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 5, और इसी 5 को हम उस 25 में जोड़ देंगे, यानी 25 जो ऊपर आया है और डिफरेंस हमारा 5, इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 30 आ गया। चलिए ये बात सीखिए, लेकिन सेम चीज़ अगर इस पर भी फॉलो हो रही तो हमारा ये लॉजिक सही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 और 5 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं 20 +
5, कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 20 और 5 का हम डिफरेंस निकालेंगे। 20 और 5 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक, 20 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 15 ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 हमारा यहाँ गया। तो यहाँ पर 40 उसने दिया है, यानी जो लॉजिक हमारा है वो एकदम परफेक्ट है, हम सही लॉजिक लगा रहे हैं। अब हम वही सेम चीज़ जो सेम लॉजिक है इस पर भी लगा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 19 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 + 19, ठीक, तो इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 9 और 1 और 1 2, 29 आया हमारा। कितना है, 29 आया। अब 10 और 9 का हम डिफरेंस ले लेंगे। 10 और 9 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, 19 का सॉरी। तो 10 और 19 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 29 और 9 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 9 कितना होता है, 18, शेष बचा हमारा 1, 2 और 1 3, 38। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 38। यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी कौन सी आएगी, 38। हमारा ए ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर संख्याएं उसने दी थी 10, 15, 30, 20, 5, 40, 10 और 19 और क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया, हमने लगाया 10 और 15 को सबसे पहले हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक, आपस में जोड़ा, और फिर 10 और 15 का हमने डिफरेंस ले लिया। तो हमने यहाँ जोड़ा तो 25 आया और डिफरेंस लिया तो 5 आया। तो हमने 25 और 5 को जोड़ दिया तो हमें 30 मिल गया। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी। 20 और 5 को हमने जोड़ा और 20 और 5 का हमने डिफरेंस ले लिया। तो जोड़ने पर हमारा 25 आया और डिफरेंस हमारा 15 आया। टोटल किया हमने तो 40 मिल गया हमें। अब सेम चीज़ वही इसमें भी किया हमने। 10 और 19 को हमने यहाँ जोड़ा, 29 आया। 10 और 19 का हमने डिफरेंस लिया तो हमारा 9 आया। और 10 19 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर निकल के आ गया 38, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर उसने संख्या दी है इस तरीके में, इस पैटर्न में उसने दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर दिया है 8 4 3 5 6 2 8 3 10 13 2 4 3 1 और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारे हैं 3 8 0 और 5। तो इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न है वो ज़्यादातर डिफरेंस पर हैं। ठीक, डिफरेंस निकालने पर प्रश्न है। तो अब ये प्रश्न हम कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो 3 आया है वो कैसे आया है, इसको हम इस तरीके से ला सकते हैं। अगर 6 और 4 को हम जोड़ दें आपस में तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, 10 हो जाएगा। और अगर वहीं पर 8 और 5 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13, यानी 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो 10 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात तो सबको पता ही है। तो यहाँ पर जो है 3 लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो 10 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13। 13 का ही तो डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो 5 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। यानी जो यहाँ रिक्त स्थान है कौन सी संख्या आएगी हमारी, 0 आएगी। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रश्न था दोस्तों उसमें यह था कि सामने की जो संख्याएं थी, यानी आमने सामने की संख्याओं को जोड़िए और उनका अंतर कर दीजिए, वही हमारा आंसर था। बीच में हमने जोड़ा आमने सामने की संख्याओं को, उनका अंतर निकाला, 3 आया। यहाँ पर हमने जोड़ा 8 और 10 को तो 18, 3 और 2 को तो 5, डिफरेंस हमारा 13 आया। यहाँ पर 4 और 1 5, 3 और 2 5, अंतर हमारा कितना है, 0, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर उसने संख्याओं को दिया 5 3 2 4 2 2 122 38 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारे हैं 24 38 99 और 100, ये हमारे ऑप्शन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 122 और 38 कैसे आया। तो अब 5 और 4 से अगर आप 122 तक जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, या तो मल्टीप्लाई से जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा चांस हमारे बनते हैं कि आप वर्ग करके जाएं या घन करके जाएं।
तो अब 122 कैसे आया होगा, तो कुछ इस तरीके से 122 को हम ला सकते हैं। अगर हम 5 का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर आगे क्या करेंगे, अगर हम 4 का भी वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। लेकिन 25 और 16 से हम 122 तक नहीं पहुंच सकते। फिर क्या करेंगे, अब एक काम करिए आप लोग, 5 और 4 को आप क्या करिए, इसी में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9। 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, और 9 का फिर हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। अब इनको जोड़िए, 5 6 11, 11 और 1 12 का 2, हमारा शेष बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 1 12, 122, जो कि यहाँ पर 122 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस तरीके से हमने यहाँ पर किया। हमने क्या किया, यहाँ पर 5 का हमने वर्ग कर दिया 25 आया, फिर हमने 4 का वर्ग कर दिया तो 16 आया, फिर हमने क्या किया, 5 और 4 को आपस में जोड़ दिया, फिर उसका वर्ग कर दिया तो 81 आया, फिर जो आया उसको हमने फिर से जोड़ा तो 122 हमारा आ गया। सेम उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। यहाँ पर 3 है, तो अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर अगर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और फिर हम 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़िए, तो 9 और 4 13, 13 और 5 18, शेष बचा हमारा 1, 2 और 1 3, 38। यहाँ पर 38 भी दिया हुआ है। तो अब हम सेम चीज लगाएंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर दिया है तो कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल बचा हमारा 1, 1 और 1 2 24। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर जो संख्याएं उसने दी थी, 5 दिया था 4 दिया था, हमने इनका वर्ग कर दिया, फिर हमने 5 और 4 को जोड़ा, फिर उस जो संख्या है उसका हमने वर्ग किया, तो वर्ग करने के बाद जो आया उसको हमने जोड़ा तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। सेम चीज़ हमने यहाँ पर लगाई, यहाँ पर भी हमारा आंसर मिल गया। तो जब दोनों में सेम रूल लग रहा है, सेम फार्मूला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस वही तरीके को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर संख्याओं को दिया उसने 4 8 18 24 12 10 24 24 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारे हैं 48 45 59 और 74। अब इस प्रश्न को हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ संख्या है 24, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8, तो किस तरीके से 24 आया है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक काम करिए आप लोग, यहाँ जो 4 है, ठीक, 4 का आप कर दीजिए आधा, यानी 4 का आधा यानी 4/2 कर दीजिए। ठीक, फिर जो 24 है इसका भी आप आधा कर दीजिए, यानी 24 का भी आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 4 का आधा 2 और 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। ठीक, यानी 4 का आधा 2, 24 का आधा 12 आ गया हमारा। फिर आगे क्या करना है, जो 2 आया है और 12 आया है, यानी 12 और 2 को क्या करिए, गुणा कर दीजिए आपस में, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब सेम चीज इसमें भी हम लगाएंगे, यहाँ पर 8 है, तो 8 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, और फिर 12 है, तो 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा 6 कर दीजिए, अब गुणा करिए तो 6 चौक 24, यहाँ पर भी 24 उसने दिया है। अब सेम चीज हम यहाँ पर भी लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ 18 है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक, और फिर यहाँ 12 है, तो 12 का आधा, सॉरी यहाँ पर 10 है, 10 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 18 का जो है आधा किया तो 9 आया, 10 का आधा किया 5 आया, फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 बचे 45। तो जो रिक्त स्थान है इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी हमारी 45 हमारी आएगी, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर उसने संख्याओं को दिया था, फिर जो हमने क्या किया, यहाँ 4 जो संख्या थी उसका हमने आधा कर दिया और 24 का हमने आधा कर दिया, तो हमें 4 का आधा 2 मिला
और 24 का आधा हमें कितना मिला 12, और हमने दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 12 दूना 24 हमारा यहाँ मिल गया। सेम उसी तरीके से हमने 8 और 24 के साथ किया, 8 का आधा किया 4 आया, 12 का आधा किया हमने 6 आया, 6 चौक 24 हो गया। फिर आगे हमने क्या किया, 18 का आधा किया तो 9 आया, 10 का आधा किया तो 5 आया, और 9 5 45 हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या दी है 4 और 8 80, 3 5 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर 80 कैसे है इसको आप लोग समझिए। अब आप 80 को किस तरीके से ला सकते हैं, अगर आप इन दोनों की गुणा करते हैं तो नहीं आएगा, 4 × 8 32, 32 ही आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो जब ज़्यादा बड़ी संख्या है तो आप सीधे सीधे आप क्या करिए, वर्ग पर चले जाइए, वर्ग या घन पर जाएंगे। अगर छोटी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या पर जा रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम सीधे वर्ग पर चले जाएं। तो हम अगर यहाँ पर 4 का वर्ग कर दें, ठीक, और 8 का वर्ग कर दें यहीं पर, तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, और 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 और 8 अठाई 64। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, हमारा 1 बचा शेष, 6 और 7 और 1 8, 80 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी लगा देंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल उसने दिया था, आगे एक और कोई एग्जाम्पल दिया नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 5 का यहाँ पर वर्ग कर देंगे हम, तो 3 त्रिक का 9, 5 25। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 2 और 1 3 34। तो हमारा रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 34 आ जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। हमने यहाँ पर क्या किया, जो संख्याएं उसने ऊपर दी थी और नीचे संख्या दी थी, तो हमने सीधे सीधे क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं का हमने सीधे ही वर्ग कर दिया, और फिर जो आया उसको हमने ऐड कर दिया तो हमें 80 मिल गया। वो सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी की तो हमें 35 मिल गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उसने संख्याएं दी हैं 1 2 4 3 6 8, ठीक, और यहाँ पर दिया है 576, और वहाँ दिया है 0 0 2 2 3 4, और पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो हमने आपको बताया भी पिछले प्रश्न में ही कि यहाँ 576 है और यहाँ 1 2 4 3 6 8 है, तो ये छोटी संख्या है। तो अब इनसे आप 576 तक एक ही ऑप्शन आपके पास है कि आप इनका वर्ग करके ही जाएंगे। ठीक, आगे अब कैसे वर्ग करेंगे वो आपको सोचना है, लेकिन इतना जरूर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या तक जा रहे हैं तो हमें वर्ग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ 576 तो किस तरीके से करेंगे, अगर आप सबको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 4 7, 3 10, 6 16 और 8 कितना होता है 24। तो अगर यहाँ पर आया टोटल कितना 24। अब आप 24 का अगर वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 576, क्योंकि 24 का वर्ग कितना होता है हमारा 576 होता है, तो यहाँ पर 576 लिखा हुआ है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, 2 और 2 4, 4 3 7 और 4 11, 11 का वर्ग हमारा कितना होता है 121। ठीक, 11 करेंगे हम 121, तो जहाँ रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 121 आएगी। हमने आपको जब पहला वीडियो और दूसरा वीडियो बनाया था तो हमने आपको बताया था कि इसमें वर्ग घन का जो है विशेष रोल है, गुणा भाग, इन सब ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। हमने शुरुआत के वीडियो में आपको याद कराने के लिए तरीका भी बताया था कि इस तरीके से आप वर्ग और घन को याद कर सकते हैं। तो अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको 15 20 25 तक तो वर्ग और घन पता ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका विशेष करके योगदान है इसमें। जैसे आपको अगर पता है तो आपको आसानी होगी, अन्यथा की स्थिति में आप उनका वर्ग निकालेंगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। साथियों यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग हल करिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्या आएगा, संख्याएं हैं 7 8 5 8, 6 5 4 7, 5 2 3, 5 2 2 3, 12 30 और 12। ठीक, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, किस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो समझिए आप लोग किस तरीके से हल करेंगे इसको। अब यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, फिर 12 है, तो आप इन चीज़ों से आप 12 कैसे ला सकते हैं। तो आप लोग काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, जो आपका ये 7 है और ये 5 है, तो 7 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, यानी 7 में से आप माइनस कर दीजिए 5 को यहाँ पर। ठीक, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब बीच की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया बचा से उससे आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12, जो कि यहाँ पर दिया है उसने। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमने क्या किया, 7 में से 5 को माइनस कर दिया
और जो आया उसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 12 आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हम चेक करेंगे। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। 8 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक, हमारा यहाँ पर कितना है, 6। अब हम क्या करेंगे, 6 में हम क्या कर देंगे, 5 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिया है उसने। अब सेम आगे भी यही चीज़ देखते करते चले जाएंगे कि लॉजिक हमारा गलत तो नहीं है, सब पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से हम क्या कर देंगे, 2 है तो 2 का हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो बीच की संख्या है 4, तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ दिया उसने। अब हम सेम चीज़ में भी लगा देंगे और अपना आंसर हम निकाल लेंगे। तो 8 माइनस कर देंगे कितना, 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, तो 7 पच्चे 35। यहाँ रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी संख्या आएगी हमारी, 35 आएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर के सवाल में आप कई तरीकों से आप लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान यही देना है कि अगर आप कई तरीके के प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक, यानी जिस टाइप से पूछता है आप अगर सारे सवालों को बार बार कर लेंगे, आपका दिमाग अगर कर ले रहा है तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, इसी वजह से हमने आपको बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो 7 था और 5 था, तो हमने 7 में से 5 को माइनस कर दिया, फिर जो आया उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 12 मिल गया। हम सेम चीज़ करते चले गए। यहाँ पर भी हमने वही किया, 8 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, हमारा आया 5, और 5 में हमने यहाँ पर 7 की गुणा कर दी तो हमारा आ गया 35। तो 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और हम लोग समझ लेते हैं साथियों, हम लास्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया है 4 3 8 9 7 2 8 6 4 44 27 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारे 26 39 20 और 40। तो इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया उसने 44, यहाँ 27, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बाहर बताते हैं आपको। यहाँ पर एक काम करिए आप, अगर आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और उसमें अगर आप 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। करके देख लेते हैं। 9 और 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, प्लस कितना करेंगे हम 8, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, एक बचा, 3 और 1 4, 44 यहाँ पर है। ठीक, यह दिया है यहाँ पर। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी लगाएंगे, तो यहाँ है 3, यहाँ है 7, तो इसका हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 आएगा हमारा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 6 कर देंगे, तो 6 और 1 7 और 2 27 यहाँ पर उसने दिया है। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लगा देंगे। 8 और 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब उसमें क्या करेंगे, प्लस 4 ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 10, एक बचा, 1 और 1 2 20, यानी जो रिक्त स्थान यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमारी संख्या आ जाएगी 20 यहाँ पर आ जाएगी, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से समझिए आप लोग, यहाँ पर संख्याएं दी हुई थी और पूछ रहा था कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो संख्या दी थी ऊपर की, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, और फिर नीचे जो संख्या दी थी उसको हमने जोड़ा, तो हमें जो लास्ट की संख्या थी वो मिल गई। ठीक, तो यहाँ पर हमने 4 और 9 का किया तो कितना है 36, और फिर 8 हमने प्लस कर दिया, फिर हमने 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 6 प्लस कर दिया, फिर हमने 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया 16 है, फिर हमने 4 ऐड कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।